जी सर। मैं केवल कृष्ण फोत्रा, जनरल सेक्रेटरी ऑल JNK सैन समाज सभा जम्मू और वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सैन जी महासंघ ट्रस्ट न्यू दिल्ली की तरफ से अपने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर हमारे जम्मू के जो जी सर, बताएंगे आज। मैं बलवंत कटारिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन JNK यूनिट। आज यहाँ पे मीडिया को मीडिया के ज़रिए हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो कल जम्मू कश्मीर सरकार ने अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज में OBC का जो रिजर्वेशन का इशू था उसको सेटल कर दिया और उसको इन प्रिंसिपल मान लिया। तो उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं और सरकार को रिमाइंड भी कराना चाहेंगे कि जो OBC के और भी मुद्दे हैं उनको वन बाई वन सेटल किया जाए। बिकॉज OBC लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन की लहर थी काफ़ी देर से, और 1993 से बहुत सारे मुद्दे जो हैं OBC के वो पेंडिंग पड़े थे। अब UT बनने के बाद ये एक आशा की किरण जगी है कि OBC जो लोग हैं उनको भी सरकार उनकी सुध ले रही है और उनके इशू जो है वन बाई वन सेटल हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा और OBC समाज से भी अपील करना चाहूँगा कि भाई जो सरकार आपके हित की बात करे, जो आपके इश्यूज़ को सेटल करे, उस सरकार का समर्थन जरूर करना चाहिए और ऐसा अवेयर रहना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए कि 1993 से लेके आज तक या फिर UT बनने तक आपके इश्यूज जो हैं किन सरकारों ने निगलेक्ट किए वो भी ध्यान में रखना होगा। कौन लोग हैं जिन्होंने आपका 2% रिजर्वेशन जो है 30 साल तक बनाए रखा, जबकि पूरे हिंदुस्तान में 27% जो है रिजर्वेशन लागू हो गया था। तो हमने जो सफ़र किया है, हमारी एक पूरी जनरेशन सफ़र हो गई है। तो अभी अगर प्रेजेंट सरकार हमारे जख्मों पे पट्टी और मरहम लगा रही है तो हमें ये एक बहुत ही हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन की बात है। हमें शुक्रिया भी करना चाहिए और उम्मीद भी करनी चाहिए कि आने वाले समय में ये हमारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं वो भी हल हो जाएंगे। जी सर। मैं अफसी सतिया, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन यूनिट जम्मू। आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं जिन्हें इतना समय निकाल कर हमारी बात सुनने का प्रयास किया है। आज का जो हमारा मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि जैसा कि आपने सुबह हर अखबार में पढ़ा होगा, क्या वो हिंदी की क्या वो अंग्रेज़ी की अखबारें थी आज की, डेली एक्सेलसियर वगैरह, जिसमें OBC को रिजर्वेशन की बात की गई है लोकल बॉडी और पंचायत में। जब भी वो 4 सितंबर को निकला था जहां इलेक्शन के लिए, तो उसमें हमने वो प्रोटेस्ट किया भाई जो OBC का तो नाम ही नहीं है। तो OBC के हमने प्रोटेस्ट किया, उसका ये होगा कि सरकार ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया है और OBC के लिए जो नए चैनल खुले हैं, नई खिड़कियां खुली, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। जो सेंटर की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, तो हम ये आशा करते हैं कि जैसा बहुत बढ़िया स्टेप लिया ताकि OBC के अंदर जो एक आशा थी वो जागी है। काफ़ी देर से उनके अंदर ये निराशा का चल रही थी, लेकिन अभी उनके अंदर आशा कन्वर्ट हुई है। हम इस सरकार के बहुत धन्यवादी हैं। हम समाज की तरफ से, अपने जम्मू कश्मीर OBC ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आइंदा भी जो होगा हमारे लोगों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो समय पर मिलेंगे। हम ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद। जी। मैं बंसीलाल चौधरी, कन्वीनर OBC महासभा और हमारे जॉइंट जो मतलब कहने का संघर्ष है ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन और ऑल JNK OBC वेलफेयर फोरम, ये सभी एक जॉइंटली हम लोग सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल करते करते आज लगभग 30 साल से ऊपर समय हो गया। हमारे पहले बुज़ुर्ग जो थे वो भी इसी स्ट्रगल में चले गए, गुजर गए। तो लेकिन जो पिछली सरकारें थी उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी हमारी। तो ऐसा प्रतीक होता था कि ये सरकार भी नहीं हमारी आवाज़ सुनेगी। लेकिन
प्रधानमंत्री जी ने, अब चाहे कोई कहे चुनाव आ रहा है तो तभी, अरे भाई कहते हैं ना, कुब्बे को लात बजी कुब्बा सीधा हो गया। तो हमें तो अपने से मतलब है कि चुनाव के टाइम मिले, किसी टाइम मिले, हमें रिजर्वेशन मिल रही है। तो हमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि पंचायती राज एक्ट 1999 में अमेंडमेंट किया गया कि पंचायती राज सिस्टम में अर्बन लोकल बॉडीज़ में ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाए। तो मैं ये आशा करता हूँ कि अगर पिछली सरकारों ने ऐसा किया तो 10 साल इनको भी हमको देखते हो गया था। तो हमने ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा 2021 में निकाली, यहीं से शुरू की गई थी। और उसका एक ही लक्ष्य था कि गांव-गांव में घूमेंगे, बिल्कुल टाउन में, शहर में जम्मू के घूमेंगे और लोगों को बताएंगे कि तुम्हारे साथ कैसे ओबीसी का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे आपका वोट बैंक की राजनीति खेली जाती है आपके लोगों के साथ। तो हमने वो किया। अब सरकार को प्रेशराइज हो गया कि ओबीसी के कान में ये बातें पहुंच चुकी हैं गांव-गांव में कि हमारा ओबीसी का लगभग 72-73 साल से आज़ादी मिली है, तो हम लोग जम्मू कश्मीर में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। तो आज हमें एक रोशनी की किरण जो दिखाई दी है। अभी कोई ये समय कह सकता है, क्योंकि ये बात अभी पार्लियामेंट में पास होनी है। तो पार्लियामेंट का सेशन एक ही बकाया रह गया है, वो बजट सेशन, वो भी ऑन अकाउंट बजट होगा। तो इसलिए ये चुनाव जो 2024 का आ रहा है, प्रधानमंत्री जी उससे पहले पहले ये बातें सभी इम्प्लीमेंट कर दीजिए कि ओबीसी को अपने राइट्स मिलेंगे। आपका भी गुण गाएगा ओबीसी, बिल्कुल, लेकिन ओबीसी को राइट्स मिलेंगे।